प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस समय हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामान्य रूप से ये बच्चों के कम समझ में आता है। उसका कारण ये है कि जिन बच्चों से बेसिक नहीं आता, जिन्होंने त्रिभुजों के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, या कि संगतता का नियम नहीं जानते, या कि कोण के बारे में नहीं जानते, उन बच्चों को थोड़ा परेशानी इसमें होती है। तो प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न हल करने के पहले आइए हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता की कुछ कसौटियां दी गई हैं। कसौटी का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि एक प्रतिबंध जिस पर अगर कसा जाए तो वो चीज खरी उतरे। जैसे कहते हैं ना कि सोने की कसौटी की जाती है, तब समझ में आता है कि सोना कितना असली है। तो हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां यहाँ पर समझेंगे। कहने का तात्पर्य कि अगर त्रिभुज उस प्रतिबंध को पूरा करता है तो वो समरूप होगा। ठीक है, हमने आधारभूत अनुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय समझाया, उसका विलोम समझाया। पूरी आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां। तो कसौटी पर हम जाएं, कुछ प्रतिबंध बताएं। इसके पहले हमें समझना होगा कि संगतता क्या है। संगतता जैसे आपको पीछे बताया गया कि दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हों। ऐसा प्रतिबंध एक दिया गया कि दो बहुभुज तब समरूप होंगे जब दोनों बहुभुजों के संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मतलब ये, अब उसी संगत को समझना है। अब ये ए बी सी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एंगल ए, कोण पी के संगत है। क्योंकि अगर इसको हम ए बी सी त्रिभुज कहें, इसको अगर त्रिभुज ए बी सी लिखें और इसको त्रिभुज पी क्यू आर लिखें, तो समझिएगा यहाँ कोण ए कोण पी के संगत है, कोण क्यू कोण बी कोण क्यू के संगत है और कोण सी कोण आर के संगत है। यहाँ ये समझना होगा। अब आगे जब हम कसौटी में जाएंगे तो और बातें स्पष्ट होंगी। यहाँ हमें समझना क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के यदि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है, तब ये क्या होगा? समरूप होगा। मैं आपको समझा के आ रहा हूं संगत क्या है। ठीक है, तो कोण ए, अगर इसको हम ए बी सी लिखते हैं, इसको पी क्यू आर लिखते हैं, तब फिर कोण ए का संगत कोण पी, यहां भी शुरू में ए है, ए का संगत कोण पी, कोण बी का संगत कोण क्यू, कोण सी का संगत कोण आर। ठीक है, और इसी तरह ए बी, ये ए बी का अब देख लें, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए संगत कोण बी, कोण ए संगत कोण पी, कोण बी संगत कोण क्यू और कोण सी संगत कोण आर। इसी प्रकार से ए बी संगत हो जाएगा किसके? ए बी भुजा किसके संगत है? तो ये ए बी संगत है पी क्यू के। पी
क्यू के, ठीक है। और BC संगत है QR के, BC संगत QR, ठीक है। और ये AC संगत PR, तो AC संगत PR। हम आपको संगत क्या है ये समझा रहे हैं। अगर इसको हम ABC कहें, इसको PQR कहें, तो कोण A का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q, कोण C का संगत कोण R होगा। और AB की संगत भुजा PQR कह रहे हैं, इसको ABC कह रहे हैं, तो AB भुजा का संगत PQ होगा और BC भुजा का संगत QR होगा और AC का संगत PR होगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझ लें, इतनी बात स्पष्ट हुई कि हमको संगत समझना जरूरी है। अगर हम संगत सही नहीं लिखेंगे, कौन कोण किसके संगत है, कौन भुजा किस भुजा के संगत है, अगर ये हम गलत कर देंगे तो फिर हमारा वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब कहा गया कि दो बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर है, ठीक है। यदि कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है, ठीक है। अगर ये संगत कोण बराबर हैं तब उस त्रिभुज की संगत भुजाएं भी समानुपात में होंगी और वो दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। संगत कोण अगर बराबर है, संगत कोण कौन, A का संगत P, B का संगत Q, C का संगत R, तो ये जो प्रतिबंध है, ये जो कसौटी है, इसको हम पहला कहते हैं क्या, ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। अब हम आ गए कसौटियों पर। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी क्या है, अगर दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तब वह त्रिभुज की संगत भुजाएं भी समानुपात में होंगी और वो समरूप होंगे, ठीक है। अगर ये बराबर हैं, दो त्रिभुजों के संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हैं, तब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एक एकदम इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, संगत कोण इसके ये हैं, ये बराबर हैं, तो ये समरूप हो गया, ठीक है। इस समरूपता की कसौटी को क्या कहते हैं, पहला ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी क्या है, अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, ए कोण 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 इसको कहते हैं, एंगल। अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तब वह त्रिभुज समरूप होगा और उसकी संगत भुजाएं भी समानुपात में होंगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको ABC लिखा है तब इसको आप PQR ही लिखेंगे, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये संगत का चिन्ह है, संगत का चिन्ह, इसको अगर आप ABC लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण R है, इस त्रिभुज को अगर आप ABC लिख दिए हैं तो संगत आप फिर त्रिभुज QRP या कि त्रिभुज RQP या कि त्रिभुज QRP RQP ये आप नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिएगा,
ए बी सी अगर आपने इसको लिखा है तो इसको आप पी क्यू आर ही लिखेंगे, क्योंकि ए का संगत पी है, बी का संगत क्यू है, सी का संगत आर है। ए बी सी समरूप क्यू आर पी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ए का संगत क्यू हो जाएगा, जो कि गलत है। ए का संगत क्यू नहीं है, बल्कि ए किसके बराबर है? पी के बराबर है। और बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो सही क्या हुआ? ये सही हुआ। इसमें ये ध्यान देना, आगे फिर हम प्रश्न करेंगे तो इसको बार बार आपको ध्यान दिलाएंगे। इसको हम ए बी सी लिखे हैं तो इसको पी क्यू आर ही लिखेंगे, इसको क्यू आर पी या कि आर क्यू पी नहीं लिख सकते, फिर वो गलत है। फिर वो संगत भुजाओं का समानुपात जो होता है वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इतना हमें समझ के चलना है कि हम किस प्रकार से त्रिभुज को लिखें जिससे संगत कोण सही हो और संगत भुजाएं भी सही हो, नहीं तो फिर वो गलत माना जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? ए समरूपता कसौटी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दें, दूसरा आपको समझा रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ए समरूपता कसौटी भी है। ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी की क्या है? अब एक चीज समझिएगा, दरअसल ये दोनों एक ही चीज है। अगर इस ए बी त्रिभुज का एंगल बी 60 डिग्री का है और एंगल सी 40 डिग्री का है, इसका क्यू एंगल 60 डिग्री का है और इसका आर एंगल 40 डिग्री का है, यानी दो संगत कोण बराबर है। यहाँ लिखा है ए समरूपता कसौटी, यहाँ बी का संगत क्यू है, ये 60 का है तो ये भी 60 का है, सी का संगत आर है, ये 40 का है तो ये भी 40 का है, यानी कि यहाँ कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के, चित्र में दिख रहा है। तो फिर त्रिभुज के कोणों के योग के नियम के अनुसार इस कोण को बराबर होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इधर देख लें, कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर भी 180 डिग्री त्रिभुज के कोण के योग के नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखें, यहाँ कोण A नहीं दिया है, कोण B 60 का है और कोण C 40 का है, ये 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण P नहीं दिया है, कोण Q है 60 डिग्री का और कोण R है 40 डिग्री का, बराबर 180 डिग्री। अब देख लें, ये आप समझते होंगे, कोण A बराबर 180 ऋण, ये 60-40 जुड़ा तो 100 हो गया, तो ये उधर चला गया, तो कोण A बराबर क्या हो गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, इधर भी कोण P बराबर, ये जुड़कर उधर गए माइनस में हो गए तो 180 ऋण 100 हो गया, तो कोण P बराबर 80 डिग्री ये आ गया। कोण A बराबर 80, कोण P बराबर 80। मैंने समझाया क्या? अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरे संगत कोण को बराबर होना ही पड़ेगा, ये त्रिभुज के कोणों के योग का नियम कहता है। बात समझ में आई? तो ए समरूपता कसौटी भी है। ए समरूपता कसौटी क्या कहती है? अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तब भी वो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तब भी वो त्रिभुज समरूप होंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरे संगत कोण को बराबर होना ही पड़ेगा। तो हम अगर दो संगत त्रिभुजों के दो आपस में कोण बराबर देखते हैं तो हम उसको ए समरूपता कसौटी कह सकते हैं। ए समरूपता कसौटी का मतलब हो गया, अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं
तब वह त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये हो गया क्या? ये हो गया ए समरूपता, मैंने आपको समझाया। अब आते हैं तीसरे में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा समरूपता की कसौटी आपको समझाते हैं। मान लो ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज आपका है, ये आपका त्रिभुज है डी ई एफ, और ये आपका त्रिभुज है पी क्यू आर। अब तीसरा है एस 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 समरूपता कसौटी। इन सबको फिर मैं सिद्ध करके आपको समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं कि 6.3 के सवाल हम इन कसौटियों के आधार पर लगाएं, तो अभी मैं आपको वो समझा रहा हूं। आगे चलकर मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये थ्योरम सिद्ध है, ये प्रमेय सिद्ध होती हैं, तो वो आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखो ये एस 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 साइड 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 माने भुजा भुजा भुजा, इसको कहते हैं समरूपता कसौटी। क्या? यदि दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं, अब डी की संगत क्या है? डी की संगत भुजा है पी क्यू बराबर ई एफ की संगत भुजा क्या है? ई एफ बटे क्यू आर, और डी एफ बटे पी आर। एस 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 समरूपता कसौटी क्या कहती है? अगर दो त्रिभुजों की, ये दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब भी वो त्रिभुज समरूप होंगे। एस 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 समरूपता कसौटी क्या कहती है? अगर दिए गए दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, अब देखें डी ई एफ त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है, तो डी ई एफ में डी ई की संगत पी क्यू है, ई एफ का संगत क्यू आर है, और डी एफ का संगत क्या है? पी आर, ठीक है। तो अगर डी ई बटे पी क्यू, ई एफ बटे क्यू आर, ई एफ बटे क्यू आर और डी एफ बटे पी आर है, तो ये त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या हुआ? ये एस 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 समरूपता कसौटी है, एस एस एस, जिसको हिंदी में कहेंगे भुजा भुजा भुजा, एस 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 साइड साइड साइड, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये तीसरा हो गया एस एस समरूपता कसौटी। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि 6.3 प्रश्नावली में इन्हीं का उपयोग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एस एस समरूपता कसौटी। एस एस समरूपता कसौटी क्या कहती है? अगर दिए गए दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, या कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब वो त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं चौथा समरूपता की कसौटी। ओके, अब चौथा क्या है? चौथा है आपका एस ए एस समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, एस एस समरूपता कसौटी क्या है बंधु? अब दो हम त्रिभुज ले लें। एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमने लिया डी ई एफ, ठीक है। अब देखें एस ए एस समरूपता कसौटी क्या कहती है? दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, यानी इसमें ए बी की संगत क्या है? डी की। ए बी की संगत क्या है? डी ई है। बी सी की संगत क्या है? ई एफ है। और ए सी की संगत क्या है? डी एफ है, ठीक है। तो
SA समरूपता कसौटी कहती है कि दिए गए दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन भुजाओं से के अंतर्गत जो कोण है वो कोण बराबर हो। जैसे AB बटे DE बराबर BC बटे EF, और इनसे बना कोण क्या है, और इनसे बना कोण ये AB और BC के अंतर्गत कोण B है और DE और EF के अंतर्गत कोण E है, और कोण E तब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। ये है SAS समरूपता कसौटी। SAS इसलिए कहा गया जो दो भुजाएं होंगी उनके अंतर्गत जो कोण बनते हैं, जो दो संगत भुजाएं AB की संगत D और BC की संगत EF है, यानी AB बटे D और BC बटे EF, तो ये BC बटे EF, और इन दोनों से ये कोण और इन दोनों के अंतर्गत ये कोण है, ये कोण बराबर हो तो इसको कहते हैं SAS समरूपता कसौटी, यानी कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत जो कोण है वो बराबर हो, तब वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि ये बराबर इसके होगा तब नहीं होगा, ठीक है, चूंकि इन भुजाओं से ये कोण नहीं बना, इन भुजाओं के अंतर्गत ये कोण है और इन भुजाओं के अंतर्गत ये कोण है, तो SAS का मतलब है दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत जो कोण हो वो कोण बराबर हो, तब वो त्रिभुज समरूप होंगे और उसको कहेंगे SAS समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये चार चीजें समझना है। पुनः मैं आपको समझा दूं, ये बात मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर इसको आप त्रिभुज ABC लिखोगे तो इसको DEF ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें AB संगत DE है और BC संगत EF है, एंगल B एंगल E के बराबर है, तब उस स्थिति में इसको ABC लिखेंगे तो इसको DEF लिखना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं SAS समरूपता कसौटी। बात समझ में आई? आइए चलते हैं अब हम कहां पर, प्रश्नावली में। अब हम कुछ उन प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हम पहुंच गए प्रश्नावली 6.2। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 6.2 को प्रश्न क्रमांक 1 में कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी भुजाओं की नाप दी गई है, उनके कोणों के नाप दिए गए हैं और बताना ये है कि ये समरूप हैं कि नहीं हैं और किस समरूपता की कसौटी के आधार पर इनको आप समरूप बता रहे हैं। अब देखें, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 के पहले में ये चित्र बने, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR है। अब इसको आप देखें, अब देखें ये एंगल कोण A कोण P के बराबर है, तो कहने का मतलब A का संगत P हो गया। अब कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, तो B का संगत Q हो गया। कोण C 40 डिग्री कोण A के बराबर है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। एक किसके बराबर है? चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर एंगल P, ठीक है, A P के बराबर है, एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल R है। इसलिए
ए ए ए समरूपता समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये इसमें कौन कसौटी लगी? इसमें ए समरूपता की कसौटी लगी। और त्रिभुज कौन समरूप है? ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, क्योंकि इसको तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। ये पहले वाले को हमने समझाया, ठीक है। अब इसको हम त्रिभुज ए बी सी और इसको त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे। ये समरूपता का चिन्ह है, आपको मैं बता चुका हूं। अब इसको देखिए, ए बी सी और ये पी क्यू आर, वैसे तो पी के बाद क्यू फिर आर, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि चूंकि तीनों भुजाओं की नाप दी गई है, तो क्या तीनों भुजाएं जो संगत हैं उनका अनुपात बराबर है। तो अब आप देखें, ये ए बी और ये क्यू आर, अगर हम ए बी बटे क्यू आर लिखें तो 1/2 आएगा। फिर बी सी बटे आर पी लिखें तब भी 2 आएगा। फिर ए सी बटे क्यू आर लिखें तब भी 2 आएगा। चूंकि त्रिभुज ए बी सी चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब इसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, चूंकि ए बी का संगत पी क्यू नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी में। हम इसको क्यू आर पी क्यों लिखे भाई? क्योंकि ए बी का संगत ए बी बटे क्यू आर, देख लें, ए बी बटे क्यू आर, बी सी बटे आर पी और ए सी बटे पी क्यू। अब देख लें, ए बी बटे क्यू आर, ए बी कितना है? 2 है। क्यू आर कितना है? 4 है। बी सी कितना है? 2.5 है। आर पी कितना है? 5 है। और ए सी कितना है? 3 है। और पी क्यू कितना है? 6 है। अब देखें, ये 2 दूनी 4, 1/2 ये आया, 2.5 दूना 5, 1/2 ये आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये आया, 1/2 ये आया, 1/2, यानी कि हम त्रिभुज ए बी सी समरूप क्यू आर पी लिखेंगे, पी क्यू आर नहीं लिखेंगे भाई। अब ये समझना, क्योंकि ए बी का संगत यहाँ क्यू आर है, बी सी का संगत आर पी है और ए सी का संगत पी क्यू है। कैसे जाने? क्योंकि इन्हीं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। इन्हीं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। क्यों लिखेंगे? एस 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 समरूपता से। एस एस समरूपता से क्या? एस एस समरूपता से क्यों? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। मैंने समझाया था, एस 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 समरूपता क्या है? जब दिए गए त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उसको कहते हैं एस एस समरूपता कसौटी। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसमें एस 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 समरूपता कसौटी का प्रयोग है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये 2 चित्र आप समझ गए। आइए देखते हैं तीसरा चित्र, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे प्रश्न में, उसको देखते हैं, उसमें कौन कसौटी काम करती है, ठीक है। और आपको बता दूं, 4 मैंने आपको समझाया, ए समरूपता, ए समरूपता,
एस 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 समरूपता की कसौटी और यस ए यस समरूपता की कसौटी। तो अब इसमें प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे में चित्र बना है, तीसरे में बना है, ये देखें एल एम पी और इधर बना है डी ई एफ। ये क्या बना है? डी ई एफ। इसमें भुजाओं की नाप दी गई है, ये 2.7 है, ये 3 है और ये 2 है, और इधर दिया है ये 4, इधर दिया है 5, इधर दिया है 6। अब अगर हम इसको एम पी एल कहें तो ये 2 है, 2 दूनी 4 तो 1/2 हो गया, ये 3 दूनी 6 है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 2.7 है। अगर 2.5 होता, ये 5 होता तो एस समरूपता की कसौटी से ये समरूप होते। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम लिखें कि MP बटे PD और क्या लिखें PL बटे PL बटे हम लिखें DF, तो ये तो दोनों MP यानी 2 बटे ED यानी 4 बराबर है PL कितना है 3 है और DF कितना है 6 है। तो ये तो अनुपात बराबर आ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2। लेकिन फिर अगर LM हम लिखते हैं, LM बटे तो बचता है क्या EF, तो इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा क्योंकि 2.7/5 है, तो इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसमें हम क्या लिख देंगे? समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई समरूपता की कसौटी लग ही नहीं रही है, अर्थात इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। हमको ये भी पता नहीं है कि इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब चौथे को। ठीक, चौथा देख लेते हैं। अब देखिए चौथा में थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर बढ़िया लिखा है, ये हो गया क्या MNL और ये PQR क्या है PQR। यहाँ लिखा है M 70 डिग्री और ये Q है 70 डिग्री। ओके, ये लिखा है 2.5 और इधर लिखा है ये 5, यहाँ लिखा है 5 और इधर लिखा है 10। अब तनिक विचार करें, यहाँ 2 भुजाओं की नाप दी है, उनसे अंतर्गत बना कोण भी दिया है। अब इसको लिखना कैसे ये समझिएगा, ये 2.5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब 2.5/5 तो 2.5 दूना 5 होता, तो 1/2 आएगा। ये 5 है, ये 10 है, यहाँ भी 5/10 1/2 आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे ये समझना यहाँ इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम MNL लिखते हैं, क्योंकि ये 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण, और ये 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण, तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि एंगल M बराबर है एंगल Q के। ठीक है, और NM बटे PQ बराबर है NM बटे QP, PQ कुछ लिख दे है ना, और ML बटे QR। इसको देख लें, NM क्या है 2.5 है, PQ कितना है 5 है, बराबर
ये ml 5 है, ये 10 है, तो इसको हम काटेंगे, यहाँ 1 दशमलव आया तो 25 एकम 25 दूना 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 बराबर 1/2 हुआ। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इसको हम लिखेंगे क्या, किस प्रकार से कि संगत भुजाएं हो और संगत कोण हो। तो यहां हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज, देखिएगा NML, ठीक है, तो PQR, क्योंकि MN का संगत PQ है, ML का संगत QR है, तो इसको हम लिखेंगे NML, ये लिख दिया, इसको लिखेंगे PQR, त्रिभुज PQR। NM का संगत PQ है, ये NM का संगत PQ है, ML का संगत QR है, ML का संगत QR है, और एंगल M एंगल Q के बराबर है। तो त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR किसके द्वारा, तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से, ये बात समझ में आई। तो हमको यहाँ पर संगत भुजाओं और संगत कोणों को ध्यान में रखना है, अगर ये आपका गलत हुआ तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से आप देखें तो पांचवा जो है, पांचवे में एक में संगत भुजाएं दी गई हैं, दूसरे में भी भुजाएं दी गई हैं, लेकिन उन भुजाओं से बना कोण अलग अलग है, तो आपके पांचवें में नहीं होगा, छठवें में आपके होगा। फिर काहे से, कोण कोण समरूपता से, उसको देख लें। पांचवा आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि संगत भुजाओं जिन भुजाओं का मान दिया है उनसे बना कोण बराबर है, लेकिन उनसे बना कोण नहीं है भाई, इसको देख लें, इसको भी देख सकते हैं आप, देखें, ये हुआ ABC और ये क्या हुआ DEF, ये हुआ DEF। इधर क्या लिखा है, इधर आपका है 80 डिग्री, ठीक है, इधर है 2.5 और इधर है 3। मैं क्या कह रहा हूं, ये दो भुजाओं के बीच ये कोण अगर दिया होता तब तो हम इसकी बात करते, यहाँ कोण ये अलग दिया है, और इधर ये कोण भले दिया है 80 डिग्री और इधर भले ये 6 दिया है, ये 5 दिया है, तो इसको तो दूर से देखकर पता लगता है कि ये संगत नहीं है और समरूप नहीं। क्यों समरूप नहीं है, ये 80 डिग्री का कोण जो दो भुजाओं का नाप दिया है उनके बीच ये कोण नहीं बना है, इसलिए इसमें किसी समरूपता की कसौटी लगेगी ही नहीं। इसमें हम सीधे लिख देंगे क्या, ये पांचवा नहीं है, ठीक है, पांचवा नहीं है। छठवां देख लेते हैं, ठीक है, छठवां, ये छठवां मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए ये त्रिभुज बना है DEF और बना है PQR, अब देखिए यहां दिया है ये 70 डिग्री, D दिया है 70 डिग्री और E दिया है 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ P नहीं दिया है, Q दिया है 80 डिग्री और R दिया है 30 डिग्री। अब देख लें, सिर्फ एक कोण बराबर है, ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने की बात है मेरे भाई, त्रिभुज के कोणों के योग नियम से ये 70 ये 80 है, तो 8 7 15 150 हुआ, इसको बस ऐसे समझना, 150 हुआ तो 150 30
180। अब देखिए 8 3 11 तो 110, तो इसका मतलब ये 70 होगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए E का संगत Q बराबर है D का संगत P बराबर एंगल है, और F का संगत R ये भी बराबर है। तो इसमें कौन कसौटी लग जाएगी? इसमें एंगल 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 समरूपता कसौटी लगेगी, और इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज किसके? DEF PQR, ये PQR। और कौन समरूपता की कसौटी लगी? ए समरूपता की कसौटी इसमें लगी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समझ गए ना? यहाँ पर 70 था, यहाँ 80 था, यहाँ पर 80 था, यहाँ 30 था। तो त्रिभुज का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण दिए थे तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो हमने जब तीसरा कोण निकाला तो ये संगत कोण बराबर हो गए। तो ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, तो इसको लिखिएगा, नहीं समझ लेना है। अगर इनके चित्र को आप समझ लेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यामिति में, त्रिभुज में हो चाहे चतुर्भुज में हो, इनके चित्रों को समझना बेटे बहुत जरूरी है बाबू। अगर आप चित्र समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। चित्र नहीं समझे तो ये बिल्कुल अजूबा लगता है। मैं पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों, कुछ बच्चे इतना जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। हो सकता है जो तरीका है मेरा समझाने का उनकी समझ, लेकिन जो बच्चे पकड़ लेते हैं तो कहीं न कहीं तरीका ठीक है तब न पकड़ लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 हुआ। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे दिन, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। अभी आप 2-3 चीज ध्यान रखें प्लीज। इसका मतलब ये जो 4 समरूपता की कसौटी है, इसको आप किताब में पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर मेरे वीडियो को सुनिएगा। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो आपको उस किताब में लिखा समझ में आ रहा है? पुनः मैं रिवाइज कर दूं। पहली जो समरूपता की कसौटी है वो है ए, दूसरी है ए, और तीसरी है एस, और चौथी है एस। इन्हीं चारों पर आपका 6.3 निर्धारित है। इन्हीं चारों से पूरी प्रश्न आपको, आप चित्र में देखें तो आप अगर समझ गए कि ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा का अनुपात इसके बराबर है, प्रश्न हल हो जाएगा। तो ए का मतलब क्या है? दिए गए दो त्रिभुज के अगर तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। ए का मतलब है दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, तीसरे को बराबर होना पड़ेगा तो वो समरूप होगा। एस का मतलब है दिए गए दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं अगर समानुपातिक हैं, अर्थात तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब वो समरूप त्रिभुज होंगे। एस कहता है दिए गए दो त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात और बराबर हो, उनके अंतर्गत बने कोण बराबर हों, तब वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो प्यारे बच्चे आज बस इतना ही। आप प्लीज वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझाने का तरीका ठीक लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार लिखिएगा। तो आज बस इतना ही। मेरे मैथ चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें प्लीज। आज बस इतना ही। धन्यवाद।